हे नाथ मुझे व्यसनी बना दो। ठाकुर जी बोले व्यसनी? बोले हाँ, आपकी कथा सुनने का मैं व्यसनी हो जाऊं। जैसे एक व्यसनी विषय भोगने का व्यसनी हो जाता है, ऐसी मैं आपकी कथा सुनने का व्यसनी हो जाऊं। ठाकुर जी बोले तुमने व्यसनी शब्द का प्रयोग क्यों किया? ध्रुव जी महाराज कहते हैं, बोले नाथ व्यसनी के अंदर एक बहुत अच्छा गुण होता है। बोले क्या? वो अपने भोग को भोगने के लिए बहाने बनाता रहता है। हे नाथ, जब कथा हो तो ही हम सुनने जाएं, कोई लेकर के जाए तो ही हम मंदिर जाएं, घर में कोई कीर्तन हो तो ही हम कीर्तन करें, तो हम भक्त नहीं। हम बहाने बना बना करके आपकी कथा सुने, बहाने बना करके कीर्तन करें, बहाने बना के आपका दर्शन करें, जैसे एक व्यसनी करता है। और व्यसनी का एक लक्षण और होता है, क्या? सुख हो दुख हो, जीवन की कैसी भी परिस्थिति हो, व्यसनी के पास एक ही काम है। बोले क्या? व्यसन कर लो। किसी किसी को व्यसन होता है, मैं कहा करता हूं कथा में, अब बाकी के व्यसनों की तो चर्चा नहीं, पर चाय का भी एक व्यसन होता है। जिसको चाय का व्यसन होता है ना, उसको देखो 24 घंटा यही घूमता रहेगा। सो के उठ गए, क्या कर लो? चाय पी लो। चलो भैया बहुत रात हो गई, अब सो जाओ, एक एक चाय हो जाए फिर सोएंगे। सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, चाय बनवा दो बढ़िया कड़क सी। चलो भैया आज तो मौसम बहुत अच्छा, चाय बना दो जल्दी से। अरे मेहमान घर आए, बोले चाय बना दो। क्या बताएं भाई, पत्नी छोड़ के चली गई। कोई तू बात मतलब, चाय पिला भाई। गई तो गई, क्या बात है। आज करोड़ों का भाई मुनाफा हुआ है, वो चाय बनवाओ बढ़िया कुल्हड़ वाली। 15 लाख रुपए का लॉस हो गया। बोले अब काय को टेंशन लेना, चाय पीते हैं चल। हर स्थिति में उसके पास क्या है? चाय है। व्यसनी व्यक्ति बहाने बनाता है चाय पीने के, और अपनी हर परिस्थिति में। इसीलिए ध्रुव जी महाराज यहां कह रहे हैं कि मुझे व्यसनम भवाब्धिम, आपकी कथा का मुझे व्यसन हो जाए। कुछ भी हो, मैं क्या कहूं, कथा सुननी है। आज जीवन में उपलब्धि मिली, आहा बड़े प्रसन्न है, क्या करेंगे? बोले कीर्तन करेंगे। आज जीवन में बहुत घाटा हो गया, अब क्या करें? कुछ नहीं, कीर्तन करेंगे। आज थोड़े बीमार हैं, क्या करें? कोई नहीं, हरिनाम संकीर्तन करेंगे। आज बहुत स्वस्थ हैं, क्या करेंगे? हरिनाम संकीर्तन करेंगे। अरे आज तो बुआ के बच्चे आए हैं, क्या करेंगे? सब मिलकर के नाचेंगे, गाएंगे, कीर्तन करेंगे। आज मेरा एक प्रेमी मित्र चला गया, क्या करें? कुछ नहीं, उसकी याद में कीर्तन करेंगे। हर स्थिति में केवल हरिस्मरण। इसलिए यहां ध्रुव जी व्यसन। देखो एक बात मेरी सुनिएगा बंधुओं, ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, मीराबाई, सूरदास, कुंभनदास, रैदास, ये जितने भी भक्त हैं, इनकी भक्ति में प्रधान बात क्या है? भक्ति में ये जो बातों का प्रस्तुतिकरण करते हैं ना, वो अद्भुत है। कथाएं तो अनेक लोग करते हैं, पर कथा किसकी समझ में आती है? जिसका प्रस्तुतिकरण उचित हो, जो व्यवहार के अनुकूल, माहौल के अनुकूल, लोगों के अनुकूल, बात के अनुकूल कथा कहता हो, उसकी समझ आ जाती है। प्रस्तुतिकरण, वही भक्ति मीरा की आप कर लो, आपसे ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन आप अपनी प्रस्तुति में कुछ दिव्यता करोगे तो निश्चित है कि ठाकुर जी को आना पड़ेगा, ठाकुर जी को मिलना पड़ेगा। जैसे रैदास जी का प्रस्तुतिकरण कैसा है? वो अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं। जब तक ठाकुर जी नहीं आए थे तब तक रैदास जी भ्रमण करते रहते थे तीर्थों में, लेकिन जब ठाकुर जी आ गए तो रैदास जी बोले अब भ्रमण तो नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि ठाकुर जी के अनुकूल सेवा भोजन सब जगह नहीं मिलेगा। तो रैदास जी ने अपनी कुटिया में 4 कोने और चारों कोनों को नाम दे दिए। ये कोना जगन्नाथपुरी है, ये कोना द्वारिका है, ये कोना बद्रीनाथ है, ये कोना श्रीरंगनाथ है। ये खिड़की में बाहर नदी दिख रही है, तो ऊपर से देखेंगे तो गंगा जी है, नीचे से देखेंगे तो यमुना जी हैं। यहाँ तुलसी का पौधा लगा है, ये वृंदावन है, ये नंदगांव है। अपने घर में ही सारे तीर्थों के नामों की चिट लगा दी। रोज अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करते और श्रृंगार करके चौकी उठाते, ठाकुर जी कहाँ चलोगे बताओ? हाँ चलो बद्रीनाथ ले चलते हैं। सो थोड़ी देर ऐसे घूम घूम के
बद्रीनाथ वाले कोने में ले जाके बैठा देते, और केवल बैठाते ही नहीं, जेठ के महीना में, जून जुलाई के महीना में फिर कंबल लेके आते, कंबल में इत्र लगाते, फिर ठाकुर जी को उड़ाते। ठाकुर जी बद्रीनाथ में सर्दी पड़ रही है, बर्फ हो रही है बाहर, बद्रीनाथ आए। उनकी प्रस्तुति से ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए कि अब रैदास जी जब जब बद्रीनाथ जाते हैं अपनी कुटिया में, बाहर गांव में बर्फ गिरने लग जाती है। गांव के लोग कहते हैं हमारे गांव में कभी बर्फ नहीं गिरी है, बर्फ कहां से गिर रही है? तब कोई कहता अरे रैदास अपने ठाकुर जी को बद्रीनाथ लेके गया होगा जरूर, इसीलिए गिर रही है। और कभी कभी अत्यंत जाड़े में, अत्यंत सर्दी में रैदास जी अपने ठाकुर जी को तैयार करके, ठाकुर जी बताओ कहां चलोगे? अच्छा रामेश्वरम जाना है, चलो। रामेश्वरम जाते ही बादल छट जाते, तेज धूप निकलने लग जाती, लोग अपने स्वेटर कंबल उतार उतार के फेंकते, बोले जरूर रैदास के ठाकुर जी रामेश्वरम गए होंगे, आज गर्मी पड़ रही है। प्रस्तुतिकरण। आप कथा सुनते सुनते, भजन करते करते, नाम जप करते करते भक्त बन गए हो, इसका प्रमाण क्या है? आपकी प्रस्तुति में नवीनता आ जाएगी, आपकी प्रस्तुति में, आपकी सेवा में, आपकी भोजन प्रणाली में, उसमें कुछ नवीन आएगा। और वो आपके अंदर से ही आएगा, देखा देखी नहीं आएगा, सुन करके नहीं आएगा, अंदर से आएगा। बहुत बातें हैं। प्रस्तुतिकरण, सो ध्रुव जी महाराज का प्रस्तुतिकरण देखो, वही बात हम मांगते हैं कि ठाकुर जी आपकी कथा मिल जाए, लेकिन उन्होंने एक शब्द जोड़ दिया, क्या? व्यसन चाहिए मुझे। ठाकुर जी भी रुक गए, रुको गरुण जी सुन के जाएंगे, पूरी बात कह क्या रहा है? प्रस्तुतिकरण।